हल्दी घाटी के युद्ध की इतिहास के पन्नों में अपनी अलग ही जगह है। 31 मई 1576 के दिन दोनों ही ओर की सेना तैयार हुई। महाराणा प्रताप की सेना का हाल कुछ इस प्रकार था कि दाहिनी तरफ ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर अपने बेटे शालीवाहन, भवान सिंह और प्रताप सिंह समेत भामाशाह व उनके भाई ताराचंद के साथ तैनात थे। बाईं तरफ झाला मान सिंह, जैत सिंह होत, झाला बिदा सल्तनत और सोनगरा मान सिंह मौजूद थे। आगे की तरफ ढोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास चुंडावत, रावत सांगा, राठौड़ राम सिंह और पठान हकीम खान प्रमुख थे और पीछे की ओर भीलों के सरदार मेरपुर के राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, मेहता रत्नचंद खेमावत, जैसा और केशव चारण आदि नियत हुए। दिन चढ़ते ही दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। रणभूमि का दृश्य भीषण हो चला था। बाएं तरफ की महाराणा की फौज दाहिनी तरफ के बादशाही लश्कर पर टूट पड़ी। रायलूणकरण भागकर शाही लश्कर के दाहिनी तरफ घुसे और शाही सैनिक उन्हें देखकर एकदम से भागे। महाराणा का तीर शेख मंसूर की पीठ पर लगा। महाराणा की हरावल यानी आगे की फौज ने शाही हरावल फौज को शिकस्त दी। महाराणा की तरफ से लूणा हाथी और शाही फौज का गजमुक्ता हाथी आपस में लड़ने लगे। शाही हाथी जख्मी होकर भागने को था कि उसी वक्त लूणा हाथी के महावत को तीर लगा, जिससे वह गिर गया और हाथी पीछे मुड़ गया। फिर महाराणा के राम प्रसाद हाथी और शाही फौज के गजराज हाथी में लड़ाई हुई। इस वक्त भी राम प्रसाद हाथी के महावत को तीर लगा और शाही हाथी फौज के हाथ लग गया। तड़के शुरू हुई ये लड़ाई दोपहर के वक्त तक चली और दोनों ही फौजों में खूब मुकाबला हुआ। डोडिया ठाकुर भीम सिंह जी ने अपने घोड़े को बढ़ाकर कुंवर मान सिंह के हाथी पर चढ़ाया और आक्रोश से कहा, मैं भीम सिंह आ गया हूं, संभल जाओ। यह कहकर उन्होंने अपना बर्छा चलाया। मान सिंह तो बच गया और बर्छा हाथी के पीठ पर कसे हुए हौदे में जाकर लगा। भीम सिंह अंत में बड़ी बहादुरी के साथ लड़े पर मारे गए। महाराणा प्रताप सिंह ने अपने चेतक घोड़े को उड़ाकर कुंवर मान सिंह से कहा, तुझसे जहां तक हो सके बहादुरी दिखला, महाराणा प्रताप आ गया है। मान सिंह के हाथी के हौदे में छुपने से महाराणा प्रताप का पर्चा उन तक नहीं पहुंच पाया। महाराणा के घोड़े चेतक के दोनों अगले पैर मान सिंह के हाथी के सिर पर लगे और हाथी की सूंड में जो खांडा यानी तलवार थी, उसके वार से चेतक का पिछला एक पैर कट गया। महाराणा ने घोड़े को यह समझकर पीछे ले लिया कि मान सिंह का काम तमाम हो गया है। उसी क्षण शाही फौज की आगे की टुकड़ी वहां से भाग निकली। अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल लिखते हैं कि ये दोनों लश्कर लड़ाई के दोस्त और जिंदगी के दुश्मन थे, जिन्होंने जान तो सस्ती और इज्जत महंगी कर दी थी। महाराणा ने अपना घोड़ा गोगुंदा की तरफ बढ़ाया, जिनका पीछा दो शाही सरदारों ने किया। महाराणा प्रताप के छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह शाही फौज में शामिल थे। वे शाही सरदारों की मदद के लिए रवाना हुए, लेकिन अंदरूनी मंशा उनकी अपने भाई की मदद करने की थी। महाराज शक्ति सिंह ने पीछे से उन दोनों मुगल सरदारों और उनके साथियों को मार डाला। शक्ति सिंह ने अपने भाई को आवाज दी, आप किस तरह चले जा रहे हैं? अपने घोड़े की दशा तो देखिए, वह 3 पैरों से चल रहा है। महाराणा ने अपने भाई की आवाज सुनकर घोड़े को रोका और दोनों भाई उतर कर मिले। चेतक पैर कटने की वजह से अत्यंत जख्मी हो गया था और वहीं उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाने का धर्म चेतक ने बखूबी निभाया। कारणवश शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को नजर किया, जिस पे सवार होकर वे आहोर होते हुए कोलियारी गांव पहुंच गए। चेतक महाराणा प्रताप को अति प्रिय था। उसकी याद में हल्दी घाटी में एक चबूतरा बनवाया गया, जो आज तक मौजूद है। महाराणा प्रताप के जाने के बाद महाराज शक्ति सिंह फिर पीछे शाही फौज के पास पहुंचे और यह कहा कि महाराणा प्रताप ने मेरे घोड़े को मारकर उन दोनों सरदारों का भी कत्ल कर दिया है। 2 दिन बाद मान सिंह बादशाही फौज के साथ गोगुंदा पहुंचे, लेकिन वहां 10-12 आदमियों के सिवाय कोई भी नहीं मिला
क्योंकि महाराणा तो कोलियारी गांव में अपने जख्मी सिपाहियों की सेवा में लग रहे थे। जब कुंवर मान सिंह गोगुंदा से अजमेर गए तब कई सरदारों को फौज के साथ गोगुंदा के कब्जे किए हुए इलाकों पर छोड़कर गए। बाद में बादशाह अकबर ने भी कई शाही सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जख्मी बहादुरों का इलाज कराकर उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया था। राजपूती सैनिकों ने भीलों के साथ मिलकर पहाड़ी रास्ते और नाके बंद करवा दिए, न रसद पहुंचने दी, न जरूरी सामान, और न ही किसी छोटे शाही गिरोह को बाहर निकलने दिया। शाही फौज के आदमी हवालाती कैदियों की तरह गोगुंदा में पड़े थे। जब कभी थोड़े आदमी रसद वगैरह या खाने का सामान लेने फौज से अलग जाते तो उन पर महाराणा के राजपूत धावा बोल देते थे। जब शाही फौज के लोग बहुत घबरा गए और खाना पीना ना मिल सका तो मेवाड़ के राजपूतों से लड़ते भिड़ते पहाड़ों से निकलकर बादशाह के पास अजमेर पहुंचे। बादशाह बहुत नाराज हुए, लेकिन पीछे का हाल सुनकर सैनिकों को भी बेकसूर समझा। महाराणा प्रताप कोलियारी गांव से गोगुंदा होते हुए मजेरा गांव साडेराव तालाब की पाल पर पहुंचे और शाही सैनिकों को वहां से निकालकर अपना अधिकार किया। गोगुंदा का जिम्मा मांडल कुंपावत को सौंपकर महाराणा कुंभलगढ़ के लिए निकल गए। जब यह खबर बादशाह अकबर को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठे और मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगे। महाराणा ने भी कुंभलगढ़ किले में लड़ाई की तैयारी कर ली। महाराणा के ससुर ईडर के राव नारायण दास महाराणा के कहे मुताबिक उन बादशाही कब्जों पर हमला करने लगे जो गुजरात की तरफ थे। बादशाह अकबर भी इन सभी हंगामों का हाल सुनकर तेजी से चले आ रहे थे। मेवाड़ के थानों की तरफ ठहरते हुए मोही गांव से अपनी सब फौज को दुरुस्त करके बादशाह गोगुंदा आ पहुंचे। महाराणा प्रताप के बहुत से राजपूत पहले ही हल्दी घाटी की लड़ाई में मारे गए थे, इसलिए फौज की ताकत थोड़ी कम ही थी तो मुकाबला न किया जा सका। लेकिन महाराणा की बहादुरी, हिम्मत और ताकत में बिल्कुल फर्क नहीं आया था। उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए राव नारायण दास के साथ मिलकर पहाड़ों में लड़ाई करना उचित समझा। बादशाह ने ईडर की तरफ किलची खान, ख्वाजा गयासुद्दीन, मीर अबुल गौस आदि को रवाना किया। सरहद पर महाराणा प्रताप सिंह व राव नारायण दास से मुकाबला हुआ। ईडर पर बादशाह का कब्जा हो गया, लेकिन शाही फौज के बहुत से सैनिक मारे गए। मार्च 1578 में बादशाह अकबर ने बड़ी फौज के साथ शाहबाज खान को कुंभलगढ़ की तरफ भेजा। शाहबाज खान जब तैयार होकर चला तब उसे शक हुआ कि राजा भगवान दास और कुंवर मान सिंह जो उनके साथ थे राजपूत होने की वजह से महाराणा से कहीं संधि न कर ले। यह सोचकर उन्होंने दोनों को बादशाह की सेवा में रवाना कर दिया। महाराणा प्रताप भी कुंभलगढ़ किले पर मौजूद थे। राजपूती सैनिक शाही फौज पर पहाड़ों की घाटियों में से हमला करने लगे। एक दिन मेवाड़ी राजपूतों ने रात के वक्त छापा मारकर शाही फौज के 4 हाथी किले में लाकर महाराणा को नजर किए। जब शाही फौज ने नाडोल और केलवाड़ा की तरफ नाकाबंदी करके किले के रास्ते रोक दिए तो राशन का सामान पहुंचना दुश्वार हो गया। तब सभी राजपूतों ने महाराणा प्रताप से अर्ज करी कि दुश्मनों के बीच घिरकर मरने से अच्छा है हम लोग लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, लेकिन अगर आप मारे जाएंगे तो हम मेवाड़ हमेशा के लिए खो देंगे। इस तरह समझाकर महाराणा को वहां से निकलने के लिए तैयार किया और कुंभलगढ़ में राव अक्षय राज के बेटे भाण को किलेदार बनाया। महाराणा प्रताप किले से निकलकर ईडर की तरफ चूलिया गांव में पहुंचे। किले पर बादशाही फौज के हमले होने लगे और बहादुर राजपूत भी लड़कर फौज के हमलों को रोकते रहे, परंतु आखिरकार शाही फौज के सैनिक किले पर चढ़ने लगे और उस वक्त किले वालों ने भी किवाड़ खोल दिए। किलेदार भाण और अन्य बहुत से नामी बहादुर किले के दरवाजे व मंदिरों पर मारे गए और शाहबाज खान ने फतेह के साथ किले पर बादशाही झंडा कायम किया। वह कुंभलगढ़ किले में ठोस बंदोबस्त करके गोगुंदा के किले की तरफ निकल पड़ा और गोगुंदा व उदयपुर में शाही फौज के कब्जे बिठा दिए। उसी वर्ष
भामाशाह मालवे से दंड के 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां लेकर छूलिया गांव में महाराणा प्रताप के पास पहुंचे। महाराणा प्रताप ने भामाशाह और अन्य राजपूत सरदारों के साथ मिलकर दिवेर के शाही कब्जे पर हमला किया। उस थाने पर सुल्तान खान मुगल फौज के साथ नियुक्त था। युद्ध के दौरान राजकुमार अमर सिंह के हाथ का बर्छा उसकी छाती में लगा और घोड़े से होता हुआ पार निकल गया। इसके बाद जहां जहां शाही थानों पर जो थोड़े बहुत आदमी थे वे भी सब खौफ खाकर भाग गए और दिवेर की नाल पर महाराणा का अधिकार हो गया। कुंभलगढ़ में भी बंदोबस्त के लिए जो शाही सैनिक थे वे भी महाराणा की दशहत से किले को अकेला छोड़कर भाग गए। वहां भी अधिकार करते हुए महाराणा जावर, छप्पन व बागड़ के पहाड़ियों में फतह पाकर चावंड में निवास करने लगे। जब 56 रियासत के राठौड़ों ने शोर मचाया तब महाराणा ने लूणा चावंडिया राठौड़ को चावंड से निकालकर वहां अपनी राजधानी बनाई और आसपास दूर नजदीक जहां शाही थाना सुनते वहीं जाकर छापा मारते। कुछ दिनों बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर को भी, जो बादशाही खिदमत में हाजिर हो चुके थे, फौज भेजकर अपने अधिकार में ले लिया। 1580 में महाराणा प्रताप का सारा हाल सुनकर बादशाह ने शाहबाज खान को बड़ी फौज लेकर मेवाड़ की तरफ भेजा। इन्होंने जहाजपुर व मालवा की तरफ से मेवाड़ी पहाड़ों पर बहुत से हमले किए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 1582 में बादशाह अकबर ने आंबेर के राजा जगन्नाथ कछवाहे को जाफर खान बदख्शी समेत मेवाड़ पर भेजा, जिसने मांडलगढ़, मोही और मदारिया वगैरह मेवाड़ के हिस्सों में बहुत से कब्जे किए। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने भी जहां मौका मिला वहां मुकाबला किया और मेवाड़ में आम हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई एक बिस्वा जमीन भी खेती करके अनाज शाही सैनिकों को देगा उसका सिर काट दिया जाएगा। किसान लोग अपने बाल बच्चों समेत खेती का सामान लेकर दूसरे इलाकों में जा बसे। जितने शाही थाने थे उनके लिए खाने पीने की रसद अजमेर की तरफ से पूरे बंदोबस्त के साथ मंगवाई जाती थी। हाल ये था कि शाही सैनिकों के सामने अगर कभी राजपूतों का छोटा गिरोह भी आ जाता तो उसका कत्ल या कैद किए बिना नहीं छोड़ते थे, और इसी तरह राजपूतों के हाथ में भी जब कभी शाही मुलाजिम आ जाता तो वह भी अपना पूरा बदला निकालते। एक रोज शाही फौज के किसी थानेदार ने एक किसान से कुछ सब्जियां खेत में लगवाई। जब महाराणा को यह पता चला कि उनके हुक्म के खिलाफ कोई गया है तो उन्होंने रात के समय शाही फौज के बीच में जाकर उस किसान का सिर काट डाला। बहुत से फौजी आदमियों ने महाराणा पर उसी वक्त हमला किया, लेकिन वे लड़ते बचते हुए पहाड़ों के पीछे चले गए। महाराणा के वक्त में बादशाह अकबर ने ऊंटाला, मोही, मदारिया, चित्तौड़, मांडलगढ़, जहाजपुर और मंदसौर वगैरह में हजार हजार आदमियों के बहुत मजबूत थाने बिठाए थे, लेकिन महाराणा ने इन शाही थानों पर कई दफा हमला किया। उनका पूरा जीवन लड़ते हुए मेवाड़ की रक्षा में ही निकला। आराम तो जैसे वो जानते ही नहीं थे। कहा जाता है कि जिस वक्त अकबर बड़ी फौज लेकर खुद गोगुंदा में आया और राजपूती फौज को चारों तरफ से घेरने लगा, तब महाराणा के भोजन की तैयारी हो रही थी। मेवाड़ के राजा होते हुए भी जीवन ऐसा संघर्ष से भरा था कि एक ही दिन में रसोई के लिए 7 बार स्थान बदलना पड़ा। एक रात महाराणा किसी पहाड़ पर भूसे के झोपड़े में अपने परिवार सहित सोए थे कि बारिश होने लगी। महाराणा उसी क्षण तलवार हाथ में लेकर चौकन्ने हो गए कि अचानक पास ही की झोपड़ी से उन्हें कुंवर अमर सिंह और कुंवरानी का संवाद सुनाई पड़ा। झोपड़े की छत से पानी टपकने से परेशान कुंवरानी लंबी सांस खींचकर बोली, क्या हम कभी इस दुख से पार भी उतरेंगे? तब कुंवर शाह ने जवाब दिया, हम क्या करें, दाजीराज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगले ही दिन महाराणा ने सभी सरदारों को इकट्ठा करके रात की सुनी हुई बातों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए सरदार लोगों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पीछे यह अमर सिंह, जो दिल से आराम चाहता है, कभी तकलीफ नहीं उठाएगा।
बादशाही फरमानों को अदब से मानेगा और उनकी तीमारदारी करना कबूल करेगा। हमारे बेदाग वंश को अपने आराम के लिए दाग लगाएगा। कुंवर अमर सिंह इस बात को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन अपने पिता के सामने कुछ कह न सके, मगर दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वे हरगिज बादशाहों के तीमारदार नहीं बनेंगे। महाराणा प्रताप सिंह का देहांत 29 जनवरी 1597 को 59 वर्ष की आयु में हुआ और इनकी समाधि उदयपुर के दक्षिण की तरफ प्रसाद गांव और जयसमंद के बीच चावंड में मौजूद है। वे महाराणा जिनका कद लंबा, आंखें बड़ी और सीना चौड़ा था, बड़ी सी मूछें, गेहुआ रंग और चेहरे पर ऐसा तेज था कि आज तस्वीर देखने पर भी हर एक आदमी पर रौब छा जाए। ऐसे थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने पूरी जिंदगी तलवार को अपने आप से कभी अलग नहीं किया। वीर योद्धा, यशस्वी राजा और अडिग पुरुष।